क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन संविधान का स्वरूप। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको संविधान के स्वरूप के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट, there are some basic concepts of this chapter are as follow. First, democratic constitution in South Africa. साउथ अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान, इसके बारे में मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं और इस पाठ के जितने भी पॉइंट्स हैं उस सब का मुख्य बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूं। ध्यान से आप इसको देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान। यू नो दैट साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउट अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट एपार्थेड। एपार्थेड एक वर्ड है जो वर्ड डिटेल्स में आप देखेंगे। रंग भेद के खिलाफ वहाँ नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों का वहाँ शासन था तो गोरे और काले के भेद के बीच जो है वहाँ साउथ अफ्रीका में काले लोग ज़्यादा रहते थे, उनसे नफरत किया जाता था। और इस तरह से आप जान लीजिए कि नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में नज़रबंद करके रखा गया था। बाद में उनको रिहा किया गया, उनकी जीत हुई, वे अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और रंग भेद की नीति एपार्थेड समाप्त कर दिया गया। तो एपार्थेड क्या था यह भी डिटेल्स जान लीजिए कि ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति जो एक चलाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, सामाजिक भेदभाव, यह था रंग भेद की नीति या एपार्थेड। इसके बाद नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 28 ईयर्स। 28 साल तक 1964 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक इनको जेल में रख दिया गया था, मैं अभी आपको बताया हूँ। और 1994 ईस्वी में जब फाइनली उनको रिहा कर दिया गया तब उन्होंने लंबी लड़ाई के बाद इस तरह के भेदभाव को समाप्त किया था। ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव व्हाइट्स फॉर देयर atrocities committees while in power and sought cooperation from all the race to form constitution। और इस तरह से नए संविधान के निर्माण में ये सभी लोग एकजुट होकर साथ हों, ऐसा नेल्सन मंडेला ने आह्वान किया था। इस पॉइंट में इतना ही। अगला पॉइंट है आपका, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश में जो संविधान का निर्माण होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स। आप जानते हैं हमारे देश में भी आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ? तो यह एक कानून का लिखित दस्तावेज है जिसके अंतर्गत अपने ही देश में नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के द्वारा सरकार को जनता के लिए सही तरीके से शासन चलाने में मदद मिलती है और जनता को उसके सभी अधिकार प्राप्त होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। डिटेल्स समझिए। इट जनरेट्स अ degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग जो एक साथ रहते हैं उनके बीच कानूनी विश्वास पैदा करना और उसके अनुसार उन्हें अधिकार प्रदान करते हुए शासन चलाने में सहयोग प्रदान करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। पॉइंट फर्स्ट। एंड सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड,
हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजंस। और संविधान के अंतर्गत जो सरकार का निर्माण होता है वह जनता के लिए और देश के लिए किस प्रकार से निर्णय लेगा और उसके पास क्या क्या पावर और शक्तियां होंगी, इसके लिए संविधान के निर्माण की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 3, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट्स एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। और यह संविधान हमें यह बताता है कि जनता को किस प्रकार के और कितने अधिकार दिए जाते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते होंगे कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जनता को प्रदान करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया ताकि ये अधिकार जनता को मिले और किसी भी तरीके से कोई भी इस अधिकार को हनन नहीं कर सके, उसका दुरुपयोग नहीं कर सके और उसके लिए संवैधानिक आधार पर कानून में दंड का विधान किया गया है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। एंड लास्ट पॉइंट फॉर व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और समाज, एक अच्छे समाज का हमारे देश में निर्माण हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े और हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर हो, इसके लिए कानून, लिखित कानून का जो एक दस्तावेज है कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके निर्माण की आवश्यकता हुई। इस पॉइंट में इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो इस संदर्भ में आप जान लीजिए कि जब हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ है ना, तो अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन आप अपने देश को कैसे चलाएंगे। गांधी जी ने तेजी से उसका उत्तर दिया था कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए, हम अपना शासन चला लेंगे। और इसके बाद एक अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी, संविधान सभा जिसको कहते हैं, बैठक हुई थी जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय कम्युनिटी के लोग, कौम के लोग एक साथ जुटे थे और इस पर एक साथ विचार विमर्श हुआ था, है ना। द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आज़ादी की लंबी लड़ाई के बाद इस तरह का जो है वह एक बैठक का दौर जो है सो शुरू हुआ था। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें है ना फॉर्मेशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये 2 तरह की बैठक हुई थी, है ना। तो फर्स्ट ड्राफ्ट 1928, देन 1931 मोतीलाल नेहरू एंड 8 लीडर्स demanded in the draft universal adult franchises, social justice, right to freedom and liberty। 1928 और 1931 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब होता है वयस्क मताधिकार, मत देने का, वोट देने के अधिकार के बारे में इस पर विचार किया गया था। और दूसरा था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की मांग की गई थी, सामाजिक न्याय की। और तीसरा था फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक जीने के अधिकार की मांग की गई थी। यह फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 1928 और 1931 में हुई थी। इसके बाद पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव हेल्प्स इंडियंस इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद संविधान के स्वरूप के निर्माण के लिए भी एक अलग बैठक हुई थी। 4th पॉइंट है कि दे ऑल्सो लर्नड व्हाट द ब्रिटिश वेयर डिनाइंग टू इंडियन सिटीजन्स। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत आज़ादी से पहले इसको हर तरीके से डिनाई कर रही थी, अनदेखी कर रही थी, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद है लीडर्स वेयर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द बिल ऑफ राइट ऑफ द यूएस। इसके बाद हमारे देश के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर सब थे, उन्होंने
फ्रांस के संविधान से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे और इस तरह से उन्होंने अपने देश में भी नए संविधान के निर्माण के लिए चिंतन मनन शुरू कर दिया था। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका है वह महत्वपूर्ण है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसमें क्या हुआ यह देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की बैठक हुई। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए इलेक्शन कराया गया और उसमें जो जनप्रतिनिधि जीतते थे वो अपना अपना समूह से विचार विमर्श करते थे और अपने विचार प्रस्तुत करते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 2 बैठक हुई थी उसमें एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसकी अध्यक्षता किए थे और दूसरे का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इसको अलग अलग मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। एग्जाम में पूछता है, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। थर्ड पॉइंट इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 1969, नवंबर 1969 को संविधान को एडॉप्ट किया गया था एंड इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जबकि 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को हमारे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक और इसके बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत पूरी तरह से गणतंत्र हो गया। गणतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ हो गई, गणतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि द कॉन्स्टिट्यूशंस रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, इट मेंबर्स रिप्रेजेंटेड मिनी इंडिया, every clause was debated before arriving at consensus। और इस तरह से जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई और फॉर्मेशन कमेटी की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और फॉर्मेशन कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लंबी बहस हुई थी, 1 साल 18 महीना 11 दिन 19, है ना, इस तरह से इतने समय लगे थे संविधान के निर्माण में। एक एक बिंदुओं पर लंबी बहस हुई थी और कोई भी बिंदु इसमें छूटे नहीं। इस तरह से गहन विचार विमर्श के बाद संविधान को तैयार किया गया था। आज वह संविधान हमारे देश में लागू है। हमारा देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसी संविधान के आधार पर हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर के ना, फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू पंचायती राज व्यवस्था, गांव के मुखिया तक, एकदम प्रेसिडेंट से लेकर के नीचे तक पावर शेयरिंग जो होता है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, अदर मिनिस्टर्स है ना, और इसके साथ साथ यहाँ तक कि निचले स्तर पर में ग्राम पंचायत के जो मुखिया और सरपंच होते हैं वहाँ तक, है ना, और इसमें सैन्य कमांडर से लेकर के और डीजीपी तक और दरोगा तक और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, सब टोटल चीज इसमें समाहित है। और इसी संवैधानिक आधार पर हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाया जाता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से, है ना, एक उचित समय पर सरकार में परिवर्तन भी किया जाता है ताकि जनता के साथ सही ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन हो। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में टोटल इतना ही और इस पाठ का टोटल पॉइंट्स इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और वर्ड डिटेल्स मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा या व्हाट्सएप पर मैं आपको भेजूंगा, उसको सही ढंग से आप देखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।